ठीक है, राइट। सो हमें पहले तो ये करना था कि पहले हमको सारे फील्ड्स को रीनेम करना था अपर केस में, एंड जहाँ पे भी मल्टीपल वर्ड्स हैं वहां पर वी हैड टू पुट अंडरस्कोर्स। ठीक है। दूसरा चीज थी कि वी नीडेड टू ऐड अ कॉलम प्रोफेशन, और उसमें हमें 3 वैल्यू स्टोर करवानी है, वर्क, स्टडीइंग या सर्विंग नोटिस पीरियड। इसके अलावा और कोई वैल्यू नहीं आएगी इस कॉलम में। ठीक है। तो ये हमने स्पेसिफाई करें क्यों, क्योंकि हमें सिर्फ पहले तो यही 3 वैल्यू चाहिए। दीज आर स्ट्रिंग डेटा टाइप्स। तो जब हम कोई भी कॉलम को डिफाइन करते हैं या ऐड करते हैं, हमें उसका डेटा टाइप बताना है, क्या होगा। तो हम लोग क्योंकि इस कॉलम में स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करेंगे, इसका डेटा टाइप क्या होगा, varchar, राइट। एक दूसरी चीज ये और है जिसे हमने कल डिस्कस करी थी, मेमोरी, कि हम लोग साइज कितना एलोकेट करते हैं। तो इसका साइज कितना होना चाहिए प्रोफेशन वाले कॉलम को, 30। ओके, कैसे लिखा, तुक्का लगा के। ठीक है, तो एक शॉर्टकट है, जब आप जैसे मान लो आपको कोई टेबल बनानी है, आपको उन्होंने एक रफ डेटा दे रखा होगा, या वो आपको बताएंगे कि क्या क्या डेटा इसमें आएगा, राइट। तो आप क्या करोगे, आप देखोगे कि अच्छा इसमें मेरी जो सबसे बड़ी वैल्यू है, चल मान लो आपको एक्सेल में दे दे कि यार मेरी ये टेबल्स हैं, ये डेटाबेस में मेरे टेबल्स बना दो। ठीक है। एक्सेल में आप क्या कर सकते हो, सिंपली लेंथ निकाल लो हर एक वैल्यू की, फिर उसमें जो मैक्सिमम वैल्यू है उसमें आप अप्रोक्सीमेटली 10-15 कैरेक्टर्स और ऐड करते हो, क्योंकि हो सकता है बाद में जाकर इनके अलावा कोई नई वैल्यू इंट्रोड्यूस हो जाए। तो हम ये नहीं चाहते कि अगर मान लो जैसे मैं ये कहता हूँ कि मुझे सर्विंग नोटिस है, ये मेरी सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है आउट ऑफ वर्किंग और स्टडिंग, राइट। तो varchar में अगर मैं इसकी लेंथ बता दूं तो ये इनको भी अकोमोडेट कर लेगा, क्योंकि वर्किंग इससे छोटा है, स्टडिंग भी इससे छोटा है। तो मैं इसकी लेंथ निकालता हूँ, अगर सेलेक्ट लेंथ, ये आ रही है 14। ठीक है। तो जस्ट टू बी सेफ हम क्या करते हैं, थोड़े से एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स दे देते हैं। तो अगर 14 आ रहा है तो मैं 20 रख देता हूँ, तो ये सारे जो भी वैल्यूज होंगी वो भी रह जाएंगे, कुछ कटेगा भी नहीं, और फिर भी थोड़ा सा छोटा ही है साइज इसका। ठीक है। सो इसकी क्वेरीज कुछ ऐसी बनेंगी, मतलब दिस इज माय वे ऑफ डूइंग इट। मैंने सीधा एक ही कमांड में सारे को रीनेम कर दिया। चलो क्या नहीं, अननोन फर्स्ट नेम एंड टेबल। ओ एक सेकंड, शायद मैंने ढंग से चलाया नहीं है। एक सेकंड, अच्छा, जस्ट गिव मी अ सेकंड। क्यों नहीं चला, select, एक सेकंड, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ। ठीक है, अब चलिए, ये मैं थोड़ा सा टेस्ट वगैरह कर रहा था इसलिए दिक्कत आ रही थी। सो मैंने अपने सिंपली क्या करा, ऑल्टर टेबल, रीनेम कॉलम जो भी पहला कॉलम है टू न्यू नेम, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब इसको एक बार व्यू करके देखते हैं कैसे आ रही है। सारे ढंग से फॉर्मेट हो गए। ठीक है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट चीज पे, विच इज एडिंग अ न्यू फील्ड। तो वो भी हम नॉर्मली ऐसे कर सकते हैं, करा। अब हमें देखना है कि फील्ड ऐड हुई है या नहीं, तो सीधा सेलेक्ट दबा देंगे, यहाँ पे प्रोफेशन ऐड हो। ठीक है, आगे बढ़े फिर। ओके। सो कल हमने जो करा था दैट वाज DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, व्हिच इज अ सब पार्ट ऑफ SQL। तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज इज यूज्ड टू क्रिएट टेबल्स या मॉडिफाई टेबल्स। इसका काम बस यही होता है कि टेबल को बनाना, उसमें कॉलम ऐड करना, ये सब मैनिपुलेट करना। पर अभी हमने जो ये टेबल बनाई है इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो डेटा एक्चुअली में है कहाँ इसमें। सो टू इंसर्ट डेटा या टू मैनिपुलेट डेटा,
हमें और या टू बेसिकली वर्क इनसाइड द टेबल, राइट? टेबल के अंदर का जो काम है वो चीज़ों के लिए हम DML यूज करते हैं. सो DML इज अनदर पार्ट ऑफ SQL which is used to work inside the data table to work with the data instead of working with the structure of the table. हम टेबल के अंदर जो डेटा है उसके साथ काम करते हैं. इसमें आपके 4 ही कमांड्स आते हैं: सेलेक्ट, इंसर्ट, डिलीट एंड अपडेट. तो सेलेक्ट मैंने थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेटली कवर करा ही हुआ है. सेलेक्ट मैंने अप्रोक्सीमेटली थोड़ा बहुत कवर करा हुआ है और आगे जाकर हम इसे दोबारा रिविजिट करेंगे. ठीक है, वी विल स्टार्ट विद इंसर्शन पहले. सो अगेन स्टार्ट, जस्ट कॉपी एग्जैक्टली जैसे मैं लिख रहा हूँ कोड को, क्योंकि एरर्स वगैरह भी हमें देखना है. ठीक है, सो इंसर्ट का सिंटैक्स आपका है इंसर्ट इनटू आपकी टेबल का नाम जिसमें आपको वैल्यू डालनी है, वैल्यूज कीवर्ड, और फिर एक ब्रैकेट के अंदर आपके जो भी वैल्यूज हैं, एक्चुअल वैल्यूज. ठीक है, तो ये काम कैसे करता है कि जब हम टेबल नेम बताएंगे एसक्यूएल को या डीबीएमएस को, ये वो टेबल नेम उठा के लाएगा, मतलब टेबल उठा के लाएगा बेसिकली. और ये क्या करेगा, जैसे इसमें 5-6 कॉलम्स हैं, उन 5-6 कॉलम्स के कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे 5-6 वैल्यूज यहाँ पे दिख रही है, मैं उनको डाल देता हूँ. तो जैसे जो भी इसको पहली वैल्यू दिखेगी, ये उस पहली वैल्यू को पहले वाले कॉलम में डाल देगा. दूसरी वैल्यू दिखेगी, दूसरे को दूसरे कॉलम में डाल देगा एंड सो ऑन. हाँ हाँ, जितने कॉलम्स होते हैं इन द टेबल. ठीक है, तो ये उस ऑर्डर में चलेगा कि जिस ऑर्डर में आपने जब टेबल बनाई थी उस ऑर्डर में जो भी कॉलम्स आ रहे थे उनमें ये उनको एक एक करते डालते जाएगा. ठीक है, तो यही मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करा है कि ईच वैल्यू दैट वी स्पेसिफाई corresponds to each column in our table. ठीक है, so again first value will go in the first column, second will go in the second column and so on. ठीक है, the data is inserted in the organization. ठीक है, तो अगेन एक बार टेबल देखते हैं अपनी. अब ये बिल्कुल खाली है, कर लो व्यू करो, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल 1. ठीक है, डन. अब इसमें वैल्यूज इंसर्ट करते हैं. तो इसमें हमें दिखा रहे हैं पहला कॉलम है आईडी, दूसरा फर्स्ट नेम, देन लास्ट नेम एंड सो ऑन. तो मैं वैल्यूज इंसर्ट करता हूँ इसमें. ये वाला कोड कॉपी कर लो. तो आप नोटिस करोगे कि मैंने आईडी, क्योंकि हमने आईडी का इंट दिया था डेटा टाइप, तो आईडी में मैं 1 डाल रहा हूँ. फिर मैं डाल रहा हूँ इसका टेक्स्ट वैल्यू फर्स्ट नेम में, देन अगेन टेक्स्ट वैल्यू इन द थर्ड कॉलम, डेट वैल्यूज, डेसिमल वैल्यूज एंड देन अगेन अ स्ट्रिंग वैल्यू. ठीक है, ये लिखो और फिर बताओ रन हुआ कि नहीं, देन वी मूव फॉरवर्ड. MySQL में यही फॉर्मेट चलता है. वो एरर दे सकता है, वर्जन पे डिपेंड करता है. पुराने वाले में एरर देता था, हो सकता है इस वाले में चल जाए. डेट, हाँ, सो स्ट्रिंग वैल्यूज को और डेट वैल्यूज को हम लोग हमेशा डबल, सिंगल या डबल कोट्स में लिख सकते हैं इन MySQL. अगर आप जैसे मान लो एसक्यूएल सर्वर यूज करोगे, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, उसमें स्ट्रिक्टली सिंगल कोट्स ही चलते हैं. डबल कोट्स उसमें यूज होते हैं हेडर नेम के लिए. ठीक है, पर जैसे जो नंबर वैल्यू है, नंबर वैल्यू को वो ट्रीट कर रहे हैं विदाउट एनी कोट्स, राइट? क्योंकि नंबर के अंदर सिर्फ नंबर की जो वैल्यू होती है वही स्टोर होती है. पर एक इसमें कॉन्सेप्ट आता है आपका वेरिएबल का. जैसे मान लो टेबल 1 है, टेबल 1 किसी एक टेबल का नाम है, राइट? इसमें हम लोग कोट्स तो यूज कर ही नहीं रहे, क्योंकि इसके अंदर टेबल 1 के अंदर देयर इज अ सेट ऑफ डेटा वैल्यूज. तो एग्जैक्टली अगर हम सिंगल या डबल कोट्स के बगैर यहाँ पे एलिस लिख देंगे तो डीबीएमएस को लगेगा कि एलिस इज अ टेबल या कोई और चीज है जो डेटाबेस में एग्जिस्ट करनी चाहिए. तो वो एरर थ्रो कर देगा कि यार एलिस तो कुछ है ही नहीं.
लाइकवाइज अगर मैं ये लिख दूंगा तो ये क्या करेगा, इन केस ऑफ डेट्स, तो डेट्स आ रही है हमारे पास न्यूमेरिक फॉर्मेट में, तो ये इनको ना माइनस कर देंगे, माइनस करने के बाद जो नंबर बनता है फिर ये वो इंसर्ट करने की कोशिश करें। ठीक है, हाँ रन करो। ठीक है, सो रन करने के बाद हम लोग एक बार सेलेक्ट वाला कमांड चला लेते हैं दोबारा से, या सेलेक्ट वाली क्वेरी चला लेते हैं। ठीक है, सो अब आपकी टेबल में एक रो आ रही होगी, एरर आ जाएगा, एरर। ठीक है, डन। सो एक बार ही आपने डेटा इंसर्ट कर दिया है इन एन एसक्यूएल टेबल या इन अ डेटाबेस टेबल, तो वो डेटा वहीं पे रहता है, हमें उसे दोबारा इंसर्ट करने की जरूरत नहीं होती। क्योंकि अगेन परसिस्टेंट स्टोरेज होती है एसक्यूएल में या डीबीएमएस में। अनदर पॉइंट इज, जैसे हमने डेट यहाँ पे अभी स्पेसिफाई करी है इस फॉर्मेट में, सो ये आपका वाई 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 डी फॉर्मेट होता है। ये कंप्यूटर्स में स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है जिस तरीके से डेट स्टोर होती है। पर इन माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर अगर आपको डेट स्पेसिफाई करनी है, आप उसको डी डी एम वाई 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 फॉर्मेट में भी कर सकते हो, मतलब कुछ ऐसा दिखेगा डेट। तो ये भी सपोर्टेड होता है इन माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल। तो अगेन जस्ट एक थोड़ा सा डिफरेंस है सिंटैक्स का, और आगे जाकर व्हेन वी स्टार्ट वर्किंग इन माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर तो ये चीजें भी कर सकेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। सो अभी हमने एक ही रो डाली है। अब मैं अच्छा ये वाला ट्राई करो, ट्राई टू ऐड दिस रो। किसमें? हाइट नहीं है। हाँ लिखो फिर भी। ठीक है, रन हुई। इधर ही करने का
चीज है प्रोफेशनल बोलने यहाँ पे ड्रॉप इसमें नेक्स्ट इससे ड्रॉप कर दो प्लीज करने हाँ जितने को जितने बड़े बड़े उससे पहले हाँ जी आगे बढ़े। ठीक है, सो मैं ये ट्राई कर रहा हूँ रो एंटर करने का हमारी टेबल में, पर ये एरर दे रहा है। ये कह रहे हैं तो एरर एक बार देख लेते क्या आ रहा है। इनकरेक्ट डेटा वैल्यू कन्विथ फॉर कॉलम डेट ऑफ बर्थ एट रो 1। तो इसमें मैंने क्या करा हुआ है, डेट ऑफ बर्थ कॉलम में हमने उसका डेटा टाइप सेट करा था एज डेट, पर हम उसमें स्ट्रिंग वैल्यू डाल रहे हैं। तो मतलब एसक्यूएल ने बेसिकली मतलब डीबीएमएस ने एरर ही थ्रो कर दिया कि यार ये अलाउड ही नहीं है। तो जब आप टेबल बनाते हो और आप किसी भी तरीके से चाहे मैनुअली इंसर्ट करो जैसे हमने अभी करा है, या किसी और सॉफ्टवेयर के थ्रू इंसर्ट कर लो, अगर डेटा टाइप मिसमैच होता है तो एसक्यूएल एरर मतलब डीबीएमएस एरर देता है। तो इस तरीके से आपका एक चेक लग जाता है कि सारा जो डेटा जा रहा है वो सही है या नहीं। अगर गलत होगा तो वो जाएगा ही नहीं, राइट। तो एक मतलब इसी तरीके से फीचर ही हो गया कि आपका हमेशा प्रॉपर डेटा ही जाता है। देयर इज नो स्कोप फॉर एरर इन डेटाबेसेस। पर यही चीज अगर मैं ट्राई करूं इन एक्सेल, कर सकते हैं ना, उसमें तो मैनुअली डाल रहे हैं, वो तो चेक ही नहीं करता कॉलम में डेटा टाइप है, राइट। हाँ, एसक्यूएल सॉरी डीबीएमएस में ही नहीं चलता। ठीक है, सिमिलरली इसमें एक और एरर है। दूसरा एरर क्या होगा इसमें, यस तो मैं हाइट में भी डेट डाल रहा हूँ वैल्यू, तो दोबारा उसमें एरर आ जाएगा कि भाई ये तो इनवैलिड वैल्यू है, राइट। कूल, ओके। एक तरीका और है, तो ये तो हमने एक सिंगल रो ऐड करी है। वी कैन ऑल्सो ऐड मल्टीपल रोज एट वंस। सो मल्टीपल रोज ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक वैल्यूज, ओ सॉरी मल्टीपल रोज बाद में। पहले हमें ये देखना है कि जैसे मुझे स्पेसिफिक कॉलम्स में वैल्यू डालनी है इंस्टेड ऑफ की सारे कॉलम्स में, तो वो क्या कर सकते हैं उसके लिए, टेबल नेम के बाद मैं बताता हूँ कि मुझे कौन कौन से कॉलम्स में वैल्यू डालनी है, मैं वो स्पेसिफाई कर दूंगा एंड उनके कॉरेस्पॉन्डिंग फिर मैं बता दूंगा कि मुझे क्या क्या वैल्यू डालनी है। ठीक है, सो एक ये ट्राई करके देखते हैं, इसको रन करो एंड देन बताओ कि क्या आता है, कैसा दिखता है डेटा। तो बाकी का नहीं रहेगा। हाँ जी, नल क्यों होगा पर, बाकी का हम स्पेसिफाई नहीं करते। ओके, तो ऐसा नहीं कर सकता कि बस वही दो सेल बना दे, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के नीचे सेम रो नीचे, मतलब हर कॉलम की सेम सेम नंबर ऑफ रोज होनी चाहिए हर एक कॉलम में, हाँ ऐसे बोलो।
ऑर्डर में ही देना पड़ेगा, जैसे आईडी और प्रोफेशन दिया, उसके बाद हम लास्ट नेम भी दे सकते हो इस वाले फॉर्म, इस वाले सिंटैक्स में। आईडी, यहाँ पे आईडी, प्रोफेशन, लास्ट नेम, फिर आईडी की वैल्यू, प्रोफेशन की वैल्यू, और फिर लास्ट नेम की वैल्यू। पर विदाउट स्पेसिफाइंग कॉलम नेम्स नहीं कर सकते, एरर देगा। एरर आ जाएगा, क्योंकि फिर एसक्यूएल मतलब सॉरी डीबीएमएस बोलेगा कि तुमने दो कॉमा बता रखे हैं पर उसके बीच में कुछ है ही नहीं। ठीक है। सो अगर मैं अब अपना टेबल व्यू कर लूँ, डेटा देखते हैं इसमें क्या आ रहा है। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल, तो यहाँ पे आया 2 रोज, हर कॉलम में देयर इज सेम नंबर ऑफ रोज, राइट। पर जहाँ पे मैंने वैल्यू कुछ स्पेसिफाई करी नहीं, वहाँ पे आ रहा है नल। ठीक है। सो नल इन कंप्यूटर्स एक स्पेशल वैल्यू होती है। इट इज नो मतलब इट्स नॉट ब्लैंक, ब्लैंक खुद में एक अलग वैल्यू होती है। ब्लैंक का मतलब है कि उसमें स्पेसेस हैं, या टैब हो सकता है कि ब्लैंक कि वहाँ पे टैब हो। पर नल इज अ स्पेशल वैल्यू जिसका मतलब है नो वैल्यू, मतलब उसकी कुछ डेफिनेशन ऐसे ही नहीं, जस्ट मीन्स नो वैल्यू। पर प्रॉब्लम क्या होती है नल के साथ, अगर आपके डेटा में कहीं पर भी नल हो और आप जैसे मान लो ऐड करते हो उसमें कुछ, तो नल इज और डेटा टाइप जिसपे आप ऑपरेट नहीं कर सकते, ना ऐसे कंपेयर कर सकते हो। अगर मैं नल प्लस वन लिखता हूँ तो वो भी नल देगा, अगर मैं नल इंटू 9 डिवाइड बाय 9 कुछ भी लिखूँ वो भी मुझे नल देगा, क्योंकि नल इज अ नॉन एग्जिस्टेंट वैल्यू। ठीक है। सिमिलरली कंपेयर भी नहीं कर सकता, क्योंकि जो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती उसको मैं कंपेयर क्या करूँ, तो ये मुझे नल दे देगा। ठीक है। ओके। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट की हाउ टू इंसर्ट मल्टीपल रोज इनटू टेबल। सो मल्टीपल रोज इंसर्ट करने के लिए जो ऊपर हम लोग करते हैं वो भी वी कैन डू, कि हमने क्या करा कि कॉलम्स भी स्पेसिफाई कर दिए और रो की वैल्यूज भी बता दी कि हर एक कॉलम में क्या जाएगा। ठीक है। सो इंसर्ट इनटू टेबल नेम, हमारी वैल्यूज, और मतलब वैल्यूज वाला कीवर्ड, पहले रो की सारी वैल्यूज, कॉमा दूसरे रो की सारी वैल्यूज एंड सो। जितनी रोज आपको ऐड करनी है आप कर सकते हो। सो बस एक लास्ट आज के लिए ये सरदर्द है, आपको ये और टाइप करना पड़ेगा। ठीक है। आप अगली बार से गिव दिस कोड फॉर कॉपी पेस्ट, पर अभी के लिए ये लिख लो। इंसर्ट इनटू टेबल 1, insert into table. एसी का टेम्परेचर कम कर दूं?
ठीक है, डन। सबका हो गया? बता देना एक बारी, फिर वी मूव फॉरवर्ड।
ठीक है, मैं भी ये चलाता हूँ एक बारी। ठीक है, इंसर्ट अगर हो गया तो एक बारी बस सेलेक्ट चला लो एंड देख लो कि वैल्यूज आई है या नहीं। डन, ठीक है। आ रहा है ना डेटा? ऐसा फिर इनको एक एक रो को ब्रैकेट में तो इस साथ में और एंडिंग वाला ब्रैकेट है वो। ओके, सो हमने इंसर्शन कर लिया। और इसमें एक और रूल आता है इसके ना, मतलब काफी सारे तरीके होते हैं वैसे इंसर्शन के, अलग अलग टाइप के वेरिएंट्स हैं। मैंने आपको ज्यादातर जो वो बता दिया। apart from this, हम लोग कभी भी मैनुअली डेटा ऐसे इंसर्ट करते नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो डेटा आता है वो कभी इतने मतलब कम कम उसमें नहीं आता क्वांटिटी में। और अगर इतनी कम क्वांटिटी में आता है तो फिर वो बहुत अब अगर कोई उसे मैनुअली करने बैठेगा तो वो तो कर ही नहीं पाएगा, है ना। सो इंस्टेड क्या करते हैं कि हम लोग बल्क अपलोड करते हैं। वो भी हम लोग जब एनालिसिस वाले पार्ट पे आएंगे तब वी डू द बल्क अपलोड वाला पार्ट। सो नेक्स्ट आता है कि जब आप स्पेसिफिक फील्ड्स यूज नहीं करते हो कि हमें कौन कौन सी फील्ड्स में वैल्यू डालनी है, पर आप कम वैल्यूज दे दो तो एरर आ जाता है। सो जैसे फॉर एग्जांपल इन दिस केस बस का टेबल 1 में ये दो वैल्यूज आती हैं, ठीक है। इसे अगर हम रन करेंगे, टाइप इट आउट एंड रन दिस, ये एरर दे देगा। एरर ये क्यों दे रहा है? क्योंकि हमने बताया नहीं कि कौन से कॉलम में वैल्यूज आनी है। एंड बाय डिफॉल्ट डीबीएमएस क्या ट्राई करता है कि जो भी वैल्यू आ रही है उसको एक एक कॉलम की कॉरेस्पॉन्डिंग फिट करते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ दो ही वैल्यूज हैं, तो बाकी में इसको पता ही नहीं क्या डालना है। फर्दर मोर, जैसे अगर हम ये भी मान ले चलो ये वाला हमारा पहले कॉलम में चले जाएगा, तो आईडी और स्ट्रिंग है ना, उसमें जाएगी नहीं। ठीक है, टाइप इट आउट, इसको रन करो, फिर आगे बढ़ते हैं।
जब ये हो जाएगा तो बताना, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया? ओके, सो दिस कंप्लीट्स इंसर्शन। बेसिकली ये होता है कैसे डेटा इंसर्ट करते हैं इनटू अ टेबल। अब आते हैं डिलीशन पे। ओके, क्या है? ओके, सो डिलीशन पे आते हैं। डिलीशन का सिंपल सिंटैक्स है डिलीट फ्रॉम आपका टेबल का नाम। पर ये क्या करता है, ये आपकी पूरी टेबल में जितने भी रोज हैं उन सबको हटाता है। ठीक है, सो कभी कभी क्या होता है, जैसे हमने गलती से कोई एक्स्ट्रा रो ऐड कर दी या हमने डेटा ही गलत डाल दिया पूरी रो में, हमें कुछ स्पेसिफिक सेट ऑफ रोज को डिलीट करना है, नॉट द एंटायर टेबल। तो उन केसेस में अगर हम सिर्फ यही लिख देंगे, दिस विल नॉट वर्क, क्योंकि इससे आपकी पूरी टेबल ही एम्प्टी हो जाएगी। ठीक है, सो गो अहेड, अभी के लिए यही करो। यस, सो ये शायद आपको एक वार्निंग देगा। आप नोटिस करोगे आपके जो ये आउटपुट पे लॉग बन रहा है, एक वार्निंग का सिंबल आ जाएगा, येलो कलर का ट्रायंगल। ठीक है, आ रहा है? सो आप अगर उसको पढ़ोगे, मैसेज को क्या कह रहा है, वो कह रहा होगा कि डिलीट के साथ हमने वेयर क्लॉज नहीं लिखा, विच इज इम्पोर्टेंट टू राइट। तो माई एसक्यूएल बाय डिफॉल्ट क्या करते हैं, आपको अलाउ ही नहीं करता डिलीट फ्रॉम टेबल विदाउट अ वेयर क्लॉज रन करने का। तो इसका तरीका क्या है, हाउ टू एक्चुअली डू इट, अगर आपको मान लो करना ही है ये, तो हम क्या करते हैं, एडिट पे जाओ, ऊपर जो ये मेन्यू बार है, एडिट पे जाओगे, वहां से गो ऑन टू प्रेफरेंसेस, साथ साथ में कर भी लो एडिट प्रेफरेंसेस। ठीक है, प्रेफरेंसेस में जाके हम जाएंगे एसक्यूएल एडिटर पे। ठीक है, बिल्कुल लास्ट में स्क्रॉल करो, यहाँ पे सेव अपडेट्स आ रहा होगा, अभी आपका ये ब्लू टिक हो रखा होगा, इसको अनचेक करो। ठीक है, अनचेक करने के बाद ओके, देन रिफ्रेश योर डेटाबेस। यहाँ पे जहाँ पे स्कीमास लिखा है उसके साइड में रिफ्रेश का बटन बना होगा, वो रिफ्रेश कर दो और फिर इस कमांड को रन करो। हाँ, उसको डिसेबल करना है, डिसेबल करने के लिए आप जाएंगे एसक्यूएल, तो बाय डिफॉल्ट जो ये वर्कबेंच है, फिर ये क्या करते हैं कि अलाउ सेव करते हैं, रिफ्रेश कीजिए, रिफ्रेश करिए, ऑप्टिमाइज है, उससे रिफ्रेश हो रहा है, अच्छा नहीं करेंगे, इससे रिफ्रेश हो, कोई भी चेंजेस करोगे यहाँ पे इससे आपका पूरा रजिस्टर दैट्स फॉर माय बैड। एक मैंने गलत चीज बता दी आपको, तो आपको रिफ्रेश कनेक्शन, यू नीड टू रिकनेक्ट। सो जहाँ पे ये एसक्यू मेन्यू बार है उसके नीचे जो आइकन्स आ रहे हैं, बिल्कुल लास्ट में आ रहा होगा, हाँ टूल्स के बिल्कुल नीचे, रिकनेक्ट टू डेटाबेस। ठीक है, रिकनेक्ट करने के बाद उससे रन करो कमांड को। सो आइडियली एरर नहीं आना चाहिए।
एंड आपकी टेबल में अब 0 रिकॉर्ड्स होना चाहिए। कूल। आपने बेसिकली जैसे वो नहीं करते कि वाईफाई खराब चल रहा है, ऑन ऑफ कर दो, वही। वहाँ पे एडिट में जाके भी तो जैसे मैंने बताया था कि वर्कबेंच जो है ये आपका आईडी है, दिस इज नॉट द एक्चुअल प्रोग्राम एसक्यूएल का, ये बस एक आईडी है। आईडी इज इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। वो आपको हेल्प एक इंटरफेस देते हैं कि आप इजीली कोड कर पाओ, राइट। तो जो अलग अलग आईडी होते हैं उनमें अलग अलग सेटिंग्स होती है कि आप किस तरीके से क्या क्या काम कर सकते हो। तो हमने बस जो इसका एक प्रोटेक्टेड मोड है बेसिकली, जिससे मान लो आपके साथ कोई एक्सेल वर्कबुक शेयर करता है, उसमें आता है ना प्रोटेक्टेड शीट है या एनेबल एडिटिंग करनी होती है, तो हम बेसिकली वही चीज़ करते हैं कि हमको करना है, हमें ऐसी डिलीट यूज करना है, हमें वार्निंग की जरूरत नहीं। इस रो, हाँ इस टेबल में से सारी रोज हट गई। ओके ठीक है। सो इसीलिए हम ऑलवेज जब भी डिलीट यूज करते हैं, चाहे हमें कोई पूरी भी टेबल एंट्री करनी हो, फिर भी हम लोग वेयर क्लॉज यूज करते हैं। ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, अब तो डेटा है ही नहीं, तो काम कैसे करेंगे। ठीक है। सो अब एक काम करते हैं, वी विल डू अ लाइव एक्टिविटी। मैं व्हाट्सएप पे ये लिंक शेयर कर रहा हूँ। किसको। मैं आपको एक लिंक शेयर कर रहा हूँ व्हाट्सएप पे। कहाँ गया, ये है ना DA25। ये एक फॉर्म है, ट्राई टू फिल दिस फॉर्म। हम क्या करेंगे, जो डेटा हमने अभी कलेक्ट करा है इसको इंसर्ट करेंगे इनटू एसक्यूएल। ठीक है। मैं भी अपना डेटा डाल देता हूँ इसमें। आई थिंक हाँ मैंने डिसेबल नहीं करा वो ऑप्शन, पर अभी के लिए एक ही बार ही कर दो। DOB अरे इतनी उम्र होगी क्या मेरी। ओके क्या था, अपनी बननी है जो आप लोग अपनी खुद की। हाइट सेंटीमीटर्स में डालनी है, वेट केजी में डालना है। कुछ भी डाल सकते हो वैसे, अगर हाँ कुछ भी दे सकते हो। हाइट 163.8, 64 working. हाँ जी। अच्छा ड्राइव। इसके रिस्पॉन्सेस किधर जाते हैं।
6 है रिस्पॉन्सेज, यहाँ पे 8 लोग हैं। किसने नहीं वाला होता? अच्छा हम्म ठीक है, डन, सबका हो गया? कितने लोग हैं इसमें? 7 रिस्पॉन्सेज, यहाँ पे हैं कितने? 8 लोग। एक एब्सेंट है? नहीं, यहाँ पे तो 8 लोग हैं। कितने हैं? 7 हैं, ठीक है। 7 इंक्लूडिंग मी ना? ठीक है, मेरी काउंटिंग थोड़ी खराब है। ओके, हमें अब ये डेटा इंसर्ट करना है इनटू एसक्यूएल। अब मैं दोबारा क्वेरी तो लिखूंगा नहीं प्रॉपरली, तो एक काम करते हैं, पहले तो मैं आपके साथ ये शेयर करता हूँ, थोड़ा सा एक्सेल पे भी काम करते हैं। ठीक है, इसको खोलो। हम लोग एक्सेल में क्या करते हैं कि इसकी जो क्वेरी का फॉर्मेट होगा वो बना लेते हैं, फिर हम इसको माई एसक्यूएल में कॉपी पेस्ट कर देंगे। पर उससे पहले हमको इसे फॉर्मेट करना पड़ेगा ढंग से। सो व्हाट वी कैन डू इज इक्वल्स टू, हमें जो टाइम स्टैम्प वाला कॉलम है इससे कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इनसे मतलब है, ये जो बी से लेके एच तक कॉलम्स है। सबसे पहले तो क्या करते हैं, इसको प्रॉपरली फॉर्मेट कर लेते हैं। नेक्स्ट इज डेट। डेट हमें माई एसक्यूएल में चाहिए इन व्हाट फॉर्मेट? क्या फॉर्मेट होता है? क्या होता है डेट का फॉर्मेट? वाई 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 एम एम डी डी। तो एक चीज ट्राई करते हैं, ये तो इस फॉर्मेट में आई नहीं थी दोनों डेट्स, है ना? तो इसको रीफॉर्मेट कर देते हैं। टेक्स्ट, क्या हो गया? ठीक है, कुछ ऐसा बना लो डेटा। अब क्या होता है कि जैसे मान लो ये हम लोग अगर ओरिजिनल डेटा देखेंगे, ठीक है, सो जनरली ये आपका रॉ डेटा हो गया, इसको हम कुछ कर नहीं सकते। रॉ डेटा जैसा होता है वैसे ही रखते हैं हम लोग। इंस्टेड वी मेक अ कॉपी उस डेटा के साथ जो हमने प्रोसेस करा है और जिसमें हम काम करने वाले हैं। नाउ व्हाट हैपेंस इज, इन सम केसेस अगर इनवैलिड डेटा टाइप होता है, राइट, जैसे अब यहाँ पे हाइट में 170 सेंटीमीटर आता है, तो जो डेटा इंजीनियर्स या जो पाइपलाइन बनती है, जो सॉफ्टवेयर होता है, प्रोग्राम होता है, वो क्या करते हैं, वो कहते हैं ये तो इनवैलिड डेटा टाइप है, हाइट में नंबर आना चाहिए, मुझे तो ये बोला गया है, यहाँ पे स्ट्रिंग आ रही है। तो वो क्या करेगा, उसको नल कर देगा, ठीक है, डिलीट ही कर देगा।
तो अभी के लिए मैंने क्या करा हुआ है, सिंपली यहाँ पे जो 45 kg था उसको मैंने कर दिया नल। बाकी सब ट्राई टू मेक श्योर कि डेटा ऐसे ही है बिल्कुल आपका। ठीक है, ये बना लो, फिर आगे बढ़ते हैं। एंड एक बार ये बता देना वंस इट्स डन। खुद से टाइप नहीं करना है, एक्सेल यूज करो। हाँ ये वाली चीज है, बिल्कुल एग्जैक्टली यही कॉपी करना जो डेटा यहाँ पे लिखकर। ठीक है, मोस्टली सब सेम ही है, बस यही हाइट और वेट वाले कॉलम में थोड़ी सी अलग अलग वैल्यूज है। ये एक्चुअली एक काम करते हैं कि 170 हटा देते हैं, 17 भी हटा देते हैं, और ये भी हटा देते हैं, इनवैलिड है। ठीक है, अभी के लिए ये करते हैं। एंड एक चीज और करते हैं, अब इसमें सारे कॉलम्स हैं एक्सेप्ट फॉर आईडी कॉलम। तो हमें आईडी की वैल्यू बनाने के लिए सिंपली 1 इक्वल्स टू ये। कूल, यहाँ तक हो गया। ओके, ठीक है डन। आगे बढ़े, इसमें हेडर्स और ऐड कर देते हैं अभी। सो हेडर सिंपली क्या करा, ऊपर से ही कॉपी कर लिया, सेम ही है राइट हेडर्स। बस एक टाइम स्टैम्प को चेंज कर देंगे टू आईडी। एक लास्ट चीज और हमें करनी, मतलब एक और चीज करनी पड़ेगी, विच इज इन केस ऑफ आवर हेडर्स, इन केस ऑफ आवर हेडर्स, ये टाइटल के इसमें और इसमें स्पेसेस आ रहे हैं। तो मतलब वैसे ओवरऑल तो ये सेम ही है हमारे जैसे टेबल में जो हेडर्स हैं, बट दिक्कत है कि इनमें अंडरस्कोर नहीं है। तो व्हाट वील डू इज, एक पहले तो रो ऐड कर देते हैं, इक्वल्स टू अपर। अभी भी इसमें स्पेसेस आ रहे हैं, हमें स्पेसेस को रिप्लेस करने विद यस। तो फिर सिंपली सब्स्टिट्यूट स्पेस विद अंडरस्कोर। ठीक है, यहाँ तो हो गया, बड़े आगे।
हो गया सबका? ये जब हो जाएगा इसके बाद अपनी टेबल को सिलेक्ट कर लो, और जहाँ पे भी ब्लैंक सेल्स है वहां पे हमें नल लिखना है इन अपर केस। ठीक है, सो नल लिखते हैं। यस। डन। कि हमें ये जो पूरा चीज लिखा है हमने इसको क्वेरी में कन्वर्ट करना है। तो क्वेरी में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली इक्वल्स, अच्छा सॉरी, पहले कोड्स डालने पड़ेंगे। सो इक्वल्स टेक्स्ट लाइन, टेक्स्ट। एक बार ये अपने एक्सेल में चेक करना कोड फंक्शन है या नहीं, कुछ तो होता है एक्सेल में। कोड फंक्शन एक्सेल। कुछ तो होता ना, मुझे याद नहीं आ रहा पर ठीक है, आई थिंक मैनुअली कर देते हैं। सो इक्वल्स टू एंड कैट। ठीक है, इसमें क्या करना है हमें, क्योंकि हम एसक्यूएल की क्वेरी में कन्वर्ट कर रहे हैं इसको। वी नीड टू इनक्लोज फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यानी कि जो स्ट्रिंग्स है इन सिंगल या डबल कोट्स, फिर डेट ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ ज्वाइनिंग आल्सो इन सिंगल और डबल कोट्स, क्योंकि वरना ये क्या करेगा, सबट्रैक्ट कर देगा माई एसक्यूएल। ठीक है, तो ये टेबल रेडी करो समथिंग लाइक दिस। क्या? नहीं,
AI नहीं है ना, चैट जीपीटी नहीं है। ऊपर तो हाँ यार, इसमें मैंने खुद से करा है, मतलब खुद से क्या, एज इन ये चीज करी है। वैसे एक फंक्शन ट्राई कर सकते हो, वैसे एज एन असाइनमेंट ट्राई टू फाइंड कौन सा वो फंक्शन होता है एक्सेल में जहाँ पे कोट्स आ जाते हैं। एक कोई फंक्शन होता है जो डबल या सिंगल कोट्स डाल देता है अराउंड योर स्ट्रिंग वैल्यू। ये कैसे करा है मैंने? आईडी तो मैंने खुद से डाल दिया, मतलब वन फिर सो ऑन एंड सो फोर्थ। यहाँ पे मैंने प्रॉपर यूज करा है ताकि टाइटल केस में आ जाए। इधर पे मैंने अगेन टाइटल यूज करा है। डेट को फॉर्मेट करने के लिए मैंने टेक्स्ट यूज करा है। तो एस माई एसक्यूएल में चलता है ये वाला डेट फॉर्मेट। मैंने टेक्स्ट फंक्शन से उसको उस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया जो हमें जिस फॉर्मेट में चाहिए। ठीक है, सिंटैक्स आप यहाँ से देख सकते हो। D2 इज जहाँ पे मेरी डेट की एक एक वैल्यू है वो, मतलब जो जिस टेक्स्ट में मुझे काम करना है मेरा टेक्स्ट। K2 इज सॉरी K12 इज माई फॉर्मेट, जिस वे में मुझे उसे फॉर्मेट करना है। ठीक है, सो ये वाला फॉर्मूला इज एप्लीकेबल ऑन बोथ डेट ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ ज्वाइनिंग। फॉन्ट पे अच्छा ना, ओ होम रिबन में कह रहे हो? रिबन में हाँ, वो भी ये भी कर सकते हो, कंट्रोल 1 भी कर सकते हो, दोनों चलेगा। दिस इज जस्ट फॉर्मूला के थ्रू कैसे कर सकते हो, मतलब अल्टीमेटली गोल इज कि हमें इस फॉर्मेट में लाना, तो एनी वे विल वो। ठीक है, लास्टली मैंने क्या करा है कि मुझे जहाँ पे भी नल है, सर जहाँ पे भी ब्लैंक्स थे वहाँ पे नल डालना है। तो मैंने कंट्रोल A करा, कंट्रोल G, Alt+S एंड देन Alt+K। Alt+S और Alt+K क्यों करा? क्योंकि कंट्रोल G के बाद मुझे जाना है S पर, मतलब ये जो स्पेशल आ रहा है, राइट, विदाउट यूजिंग माई माउस। तो हम क्या करते हैं कि एक्सेल में या कोई भी जो सॉफ्टवेयर होता है, जब भी आपको ये अंडरलाइन दिखता है, जैसे यहाँ पे आर आ रहा है ना, भी अंडरलाइन है, अगर आप ऑल्ट के साथ वो वाला की दबा दोगे तो वो उस पर चल जाएगा। तो जैसे मुझे स्पेशल पे जाना है, Alt+S दबा दो, तो Alt+S से वो वाला खुल गया। सिमिलरली अब मुझे क्या करना है कि इस टेबल में, सॉरी ये वाली टेबल नहीं, इससे पहले जो ब्लैंक वाली थी, अच्छा ब्लैंक कर ही देता हूँ। सब ये ब्लैंक कैसे आ रहा है राइट, मुझे जहाँ पे भी ब्लैंक है वहाँ पे नल डालना है। ऑल्ट कंट्रोल A, कंट्रोल G, Alt+S। अब जहाँ पे भी ब्लैंक है वहाँ पे मेरा सिलेक्ट हो जाए, तो ऑल्ट, देखो यहाँ पे देखोगे ब्लैंक सारा ऑप्शन, ब्लैंक्स में के इज अंडरलाइन, तो मैं Alt+K दबा देता हूँ और फिर एंटर। तो जो भी ब्लैंक सेल्स हैं वो सिलेक्ट होगी, और जहाँ पे भी ब्लैंक सेल्स है वहां मुझे लिखना है नल। मैंने नल लिखा और कंट्रोल एंटर दबा दिया। तो मुझे ढूंढना नहीं पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पे ब्लैंक है, वहां पे मैं नल भरूँ मुझसे। ये बात नीचे में है। इसमें कंकैट लगा दिया, सो मेरे दिमाग में कुछ आने जाता तो मैंने बस कंकैट ही लगा दिया। तो बेसिक एक्सेल में तो डबल कोट ही चलता है टेक्स्ट के लिए, तो इसके बीच में देयर इज एन अपॉस्ट्रोफी, सिंगल कोट। डेट को कैसे करेंगे? डेट टेक्स्ट फंक्शन से, तो मुझे इस फॉर्मेट में लाना है अपनी डेट को। तो टेक्स्ट फंक्शन क्या करता है, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, कोड्स तो मैंने भी लगा रखे हैं, मेरी मान लो जैसे ये डेट है, मुझे इसको इस फॉर्मेट में लाना है। अच्छा कोड्स कैसे लाया इसमें? सेम हुई, सेम ही फॉर्म। नंबर आ रहा है। दोबारा करना है। ये आपने, अच्छा आपने वो करा इसका, तो ये लिखने में आपको ऐसे लगता है।
बैकएंड में अभी भी जैसे आपको बात कर सकते हैं, हाँ टेक्स्ट से देखो, या फिर एक और काम कर सकते हो, ये वाली वैल्यू का कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट सो क्या है, क्या चीज कंट्रोल शीट, हाँ ऑल्ट एस ऑल्ट के, हाँ ये केस में नल है ना, मैंने डाल दिया तो दोबारा, हाँ तो दोबारा सी है, ठीक है आप करें ऑल्ट ए कंट्रोल कंट्रोल शीट, हाँ ऑल्ट एस ऑल्ट के एंटर, ठीक है अब नल लिखो कंट्रोल, ठीक है क्या लिखो डबल कोट्स के बीच में एक सिंबल होगा, तो हमें इसको क्लोज करना है एन पर अगर सिंगल कोट में एक्स तो वो एच, हाँ जैसा नॉर्मली करते हैं जो टेक्स्ट में जो टेक्स्ट के दो डबल कोट्स के बीच में का टेक्स्ट, ठीक है इसमें दोबारा से करो सिर्फ डबल कोट्स वीडियो स्पीड 26 है, हमें सी सी 70, ठीक है सी 70 हो गया, नल वैल्यूज के लिए ये पूरा कॉपी कर चाहते हैं फॉलो करो, वो भी कर लो लास्ट में उसमें कुछ चेंज नहीं होगा, अच्छा पेस्ट कंट्रोल जी ऑल्ट एस ऑल्ट के एंटर, अब पहले नाम लिखो कंट्रोल है, ठीक है हाँ यार प्रैक्टिस से करोगे अभी ये कंट्रोल जी क्या कंट्रोल जी इज आपको बेसिकली अगर किसी सेल पे जाना तो आप सेल का नाम बता सकते हैं, जैसे मुझे A11 पे जाना है तो मैंने सेल का नाम बता दिया, पर साथ साथ में कंट्रोल तो वो का मतलब क्या होगा मुझे नहीं जानना है, हाँ तो यहाँ पे आप वही कहते हैं इसके लिए कि इस टेबल में मुझे कहीं पे जाना है, जाना कहाँ पर है, एक कोई स्पेशल टाइप की जगह वहाँ पे मतलब स्पेशल टाइप का टाइप करना चाहूँगा तो ऑल्ट एक्स, अब वो बता रहे कि कहाँ जाना है, कमेंट है जहाँ पर उधर, या फिर मान लो कांस्टेंट ऐसे जैसे अगर मुझे खुद से, ठीक है नॉट अ फॉर्मूला या लास्ट सेल पे जाना है या कहाँ पे जाना है तो मुझे जाना है ब्लैंक, ठीक है तो बस ये अभी ये नोट डाउन कर लो बट इट इज प्रैक्टिस ब्लैंक सेल लाने की मल्टीपल ब्लैंक सेल, हाँ तो हर एक ब्लैंक सेल को सेलेक्ट करेंगे तो एक एक करके सेलेक्ट करेगा वो हाईलाइट करेगा, आप जैसे जैसे एंटर करोगे वो अलग अलग स्क्रीन मैच फंक्शन है बिल्कुल वैसे आता है कि मैं चले जाएंगे, अच्छा कॉपी में तो डेटा से और उसको देना है, हाँ जी कंट्रोल जी के बाद कंट्रोल जी के बाद और अब देखो जैसे आप कंट्रोल जी से रिपोर्टिंग उठा रहे हैं
अब आपको क्या करना है, आपको जाना है स्पेशल में, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, तो देखो जो बाकी सारे जाने थे वो आगे, ठीक है। अब इसमें हाँ हाँ, इसमें हम हाँ एस्टिमेटेड के बीच में है, तो फिर नेक्स्ट वाली सेक्शन नेक्स्ट तो हाँ, ऐसे देख सकते हैं, ठीक है। यस, चेन वैल्यूज के फोर, ठीक है। सो हमारा जो टेबल एसक्यूएल में चढ़ना है वो बन गया है, पर हमें इसको एक क्वेरी में कन्वर्ट करना है। तो जब आप जैसे व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग, तो कभी कभी क्या होता है कि आपको जल्दी से कोई क्वेरी लिखनी होती है, तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, वी यूज एक्सेल ओनली फॉर। हम लोग मतलब जैसे मान लो ये ऐसी सी कोई क्वेरी है, आगे अब यार ये लिखना थोड़ा सरदर्द है, स्पेशली मान लो अगर मेरे पास 20 रोज है या 100 रोज है, तो उन 100 रोज को लिखना इस तरीके से थोड़ा सा इनकन्वीनियंट होता है। तो अगर वो डेटा मेरे पास एक टेबल में ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो मैं बस एक फॉर्मूला लिख देता हूँ, मतलब कुछ कुछ फॉर्मूलाज, राइट। वो कम टाइम लगाता है, rather than कि मैं एक एक को कॉपी करके यहाँ पे लिखूँ और फिर से कोड्स वगैरह में डालूँ, ठीक है। हमने ये तो बना लिया, अब इसको हमें एक क्वेरी के स्ट्रक्चर में करना है कन्वर्ट। तो क्वेरी के स्ट्रक्चर में बेसिकली हमें क्या करना होगा, ब्रैकेट लगाया इन सबके अराउंड, और इनके बीच में कॉमा डालना है ना। सो इक्वल्स टू टेक्स्ट जॉइन, डिलिमिटर इसमें कॉमा, क्योंकि सारी जो वन आईडी फर्स्ट नेम वगैरह वैल्यूज है वो कॉमा से सेपरेट हो रही है। मैं लिख देता हूँ कॉमा और स्पेस, ताकि थोड़ा ढंग का दिखे। और इग्नोर एम्प्टी, वैसे कुछ है नहीं इसमें एम्प्टी, तो ठीक है इग्नोर। अब मेरा टेक्स्ट क्या है, ये पूरा रो। ये बस स्पेस, बस मैंने कॉमा के बाद यहाँ पे जो ये लिखा है ना डिलिमिटर में, वो बस इसलिए क्योंकि थोड़ा सा फॉर्मेटेड दिखेगा, रीड करने में इजी है। ठीक है, ये कर लो फॉर ऑल द रोज अलोंग विद द हेडर। इम्पोर्ट भी कर सकते हैं, कर सकते हैं, पर ये कुछ ट्रिक्स होती हैं जो अगर आप अभी सीख जाओगे तो बाद में हेल्प करेगा। ठीक है, जब ये हो जाएगा तो बताना, फिर वी मूव फॉरवर्ड। अच्छा, एक प्रॉमिस लास्ट चीज और करते हैं, ठीक है। तो एक इसमें दिक्कत ये है कि इसमें ब्रैकेट्स नहीं है, क्योंकि जो एसक्यूएल की क्वेरी होती है इंसर्ट की, उसमें तो ब्रैकेट डालने होते हैं, राइट। सो हम लोग ब्रैकेट डाल देते हैं अपनी रो में, देन कैट ओपनिंग ब्रैकेट कॉमा, हमारा जो पूरा रो की वैल्यूज है वो जो टेक्स्ट लाइन से बनाई है, कॉमा क्लोजिंग ब्रैकेट। इससे हमारा बेसिकली एसक्यूएल के फॉर्मेट में आ चुका है।
इनको जो रोज बनाई है इनको कॉमा में डालना है, मतलब सॉरी ब्रैकेट्स में डालना है। सो बेसिकली जैसे जैसे आपकी ये आदत डलेगी ये चीजें करने की, ये खुद ही आपको लगेगा कि दिस इज इजियर दैन टाइपिंग आउट एवरीथिंग आवरसेल्व्स। ठीक है। एंड ऑल्सो इसकी एक्चुअली इतनी जरूरत पड़ती नहीं है ज्यादा, पर फिर भी इट्स अ गुड ट्रिक टू नो कि आपको जल्दी से कोई क्वेरी लिखनी हो कैसे लिख सकते हो। ठीक है, ये जब हो जाएगा तो जो आपका फाइनल डेटा बन रहा है उसे कॉपी कर लो एंड पेस्ट इट इन माई एसक्यूएल। नहीं, सर इसमें डेट की जगह कुछ नंबर आ जाते हैं। कहाँ पे? हाँ, जाने का ही दिया था। ये हो जाएगा। उसको क्या है इसमें? ऐसे है। आपको मैं एक मेरी गाड़ी है अगर मैं ये आवाज में आता है शुरुआत में ये लास्ट में पहले ये टैक्स को डिपेंड ये डेटा सिर्फ ये वो मैं बोलने ठीक मैंने ये पे मोस्ट आगे जो हम ऐसे तो पहले कॉमर्स को या फिर इसी हम मैं पहले सो बाय 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 ऐसे पहले जानो मैं देखिए ठीक है हमारे में क्वेश्चन है ये मैं डालूंगा ये ठीक है तो आप ये कर लो कि सिंपली बस फॉर्मूला में कर दो सॉरी फंक्शन बस तो प्लीज फॉर्मूला लगाने के बाद में ओके इसमें एक काम इसमें पहले चीज एक्सपीरियंस को लगा तो टेस्ट एक्शन थोड़ा सी टेक्स्ट ठीक है आपकी वैलिडेशन वो आपका ध्यान रखना मेरा नीचे जाते हैं मैंने सिर्फ पहली है ये फंक्शन है पर डाटा में से अराउंड तो हम चाहते हैं कि इस ये जो इसका आउटपुट वैल्यू है इसके साइड में वो ब्रैकेट है हाँ स्टार्टिंग में हाँ टेक्स्ट भी टेक्स्ट है yes और बिल्कुल एंड कॉमा सिंगल
इसमें ब्रैकेट्स में ब्रैकेट और आईडी और तो दो जैसे टेक्स्ट में तो ये नहीं है जब ये सब में चलता है तो फिर हमें जाना है सवाल आपके बहुत बड़ी है तो एंड पर जाना है फॉर्मूला ये फॉर्मूला का एक्सटेंशन कंट्रोल एक्सटेंशन कंट्रोल यहाँ पे जो क्या करोगे इसमें फॉर्मूला और एक चीज आपको और then B1 की बात ये इसको पहले प्रॉपर टेक्स्ट फॉर्मेट में डॉलर का करेंगे इसे यस ये मैं क्लास में और इसको मैं कोशिश करूंगी और उसको तो तब को अब गाइस जब यहाँ तक हो जाए तो बताना। इसको बस इंसर्ट करके आज के लिए भी रैप अप। आप लोग एक बार रिकॉर्डिंग को भी रेफर कर लेना अगर आज का थोड़ा सा ऊपर चला गया सर्किट, क्योंकि हमने मिक्स कर दिया ना बेसिकली एक्सेल और स्केल को। सो कंसोलिडेट योर डाउट्स, कल आके बताना, ठीक है। आज बस इसको इंसर्ट करके हम लोग, हाँ कॉपी करना, इसको बस इंसर्ट करके हम लोग रैप अप करते हैं। तो ब्रैकेट में ऐड करना और डबल कोट्स में, हाँ जी।
कॉमन ही दे रहे हैं क्या इंडिविजुअल कॉमन ही दे रहे हैं किनके क्वेरी में अभी क्वेरी लिखी है पूरी ये तो बस वो है डेटा का डालना ठीक है यहाँ तक हो गया सो इसको क्वेरी बना लेते हैं फाइनली insert into table table 1 values ये कॉमा 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 और फाइनली एक सेमीकोलन ओके अब जैसे मतलब इन्हें यहाँ पर इधर सॉफ्टवेयर प्रॉपर लगाना प्रॉपर लगाना प्रॉपर इसलिए लगाते हैं कि जो डेटा इसमें मतलब कोई वैल्यूज आते हैं दे शुड बी प्रॉपर्ली डिफाइंड ताकि बाद में सेकंड में बनाए अरे क्या हुआ नो ये ये मतलब इंटीरियर है बैलेंस करते ये तो सिर्फ ऑल्सो क्या कर सकते हैं ठीक है यहाँ पर now what we need to do is इसको हमें एक लाइन में कन्वर्ट करना है लाइन में ऐसे कन्वर्ट करेंगे टेक्स्ट वगैरह लाइन में कन्वर्ट करने का मतलब है कि आप इसकी कॉलम्स करें तो हमने टेक्स्ट में से पहले बनाया डी में तो एक ही बार के बीच में आया तो दो ठीक है कॉमा और एक स्पेस है जैसे हम लोग क्वेरी करते तो कॉमा स्पेस कर देते हैं कॉमा then मुझे इनोवेटी वो कैंपेस में चाहिए ये सारा कुछ है तो टेक्स्ट इसको हम लोग यहाँ पे जाते हैं और इसको डाल करेंगे और एक लास्ट चीज करनी पड़ेगी कि एक्सप्लेनेशन लिखेंगे तो एक एक वो हमारी ब्रैकेट्स में क्लोज तो इनको मैं ब्रैकेट में क्लोज ठीक है हाँ जी हेडर के साथ देना हाँ हेडर का हमने दे रखा है हेडर दे रखा है बट हम लोग पूरा मतलब सारा कुछ ही देख रहे हैं कि कैसे पूरी क्वेरी लिख सकते हैं यूजिंग एक्सेल इसलिए हेडर के साथ दे रखा है मल्टीपल नहीं होगा आप हेडर को इंसर्ट नहीं कर रहे ना इंसर्ट इनटू टेबल 1 जो ऊपर वाला सिंटैक्स है जो ये वाला ठीक है ओवरराइड कुछ नहीं इससे बस आप बताते हैं कि जो जो मैंने रोज में वैल्यू दे रखे है ना वो कौन से कॉलम के अंदर जाती है जैसे ऊपर करा हुआ है यहाँ पर कहाँ क्या माना हुआ स्पेलिंग गलत है आईडी की जगह आईडी ऐसा हो गया तो फिर एरर आ जाएगा
ये इंसर्ट हो जाएगी तो बताना मुझे, फिर हम लोग रैप अप करते हैं। बस एक लास्ट थियोरी कॉन्सेप्ट है, उसका भी रैप। ओके ठीक है, डेटा बस व्यू कर लो एक बारी। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल वन। प्रॉपर्ली इंसर्ट हो गए जैसे हमें चाहिए था। ठीक है, कूल। सो आज का आपका लास्ट का थ्योरी टॉपिक है एसक्यूएल में डिलीट कैसे होता है डेटा। सो देयर आर 3 कमांड्स जिसके थ्रू आप डेटा डिलीट कर सकते हो। दे आर वेरी सिमिलर क्योंकि डेटा डिलीट ही हो रहा है अल्टीमेटली। एंड दिस इज एन इंटरव्यू क्वेश्चन। तो मतलब इंटरव्यूज में बहुत बारी ट्रिक क्वेश्चन ही पूछ लेते हैं कि यार ये बताओ ड्रॉप, डिलीट और ट्रंकेट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तीनों का काम यही है, डेटा डिलीट हो रहा है बट द वे इट इज डिलीटेड इज डिफरेंट। सो ड्रॉप हमने कल भी पढ़ा था। ड्रॉप क्या करता है, पूरा का पूरा टेबल जो है वो डिलीट कर देता है फ्रॉम योर डेटाबेस। तो जब टेबल डिलीट होती है पूरी की पूरी, तो उसके अंदर जो डेटा है वो भी अब कहीं रह नहीं सकता, वो भी डिलीट हो जाता है। हाँ हाँ ठीक है। सो अब इसमें जो टेबल के अंदर डेटा है वो भी सारा हट जाता है क्योंकि उसके पास कोई जगह ही नहीं है। साथ में जो हमने क्रिएट कमांड के थ्रू टेबल की डेफिनेशन डाली थी, जो एसक्यूएल को हमने बताया था, मतलब सॉरी डीबीएमएस को बताया था कि एक टेबल बना जिसका ये स्ट्रक्चर होगा, वो स्ट्रक्चर बनाता है क्रिएट के थ्रू। पर ड्रॉप टेबल के थ्रू वो स्ट्रक्चर को डिलीट कर देता है। तो मतलब बेसिकली जो हमने जगह बनाई थी वो भी हमने हटा दी, और जो डेटा था उसके अंदर वो भी हमने हटा दिया। ठीक है, डिलीट क्या करता है, जो हमने आज अभी थोड़ा सा यूज करा था, डिलीट इज टू ओनली रिमूव स्पेसिफिक रोज। तो अगर आपको मान लो जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को ये वाली जो रो है, क्या कहते हैं, फर्स्ट वाली जो रो है, मुझे ये डिलीट करनी है, बाकी सारी रोज मुझे रखनी है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं बता सकता हूँ कि चल एक काम कर, जो जहाँ पे भी जिस रो में कन्वित शर्मा आ रहा है, जिस रो में आईडी वन है, क्योंकि आईडी वन और किसी का अनका यूनिक है, जहाँ पे आईडी वन है उसको डिलीट कर दे, बाकी रहने दे। वो मैं कर सकता हूँ थ्रू डिलीट। ट्रंकेट क्या करता है, ट्रंकेट इज यूज टू डिलीट डेटा इन द टेबल। इसमें आप फिल्टर नहीं लगा सकते। ठीक है, तो जब आप कहते हो ट्रंकेट टेबल, जो भी टेबल का नाम है, वो पूरी की पूरी टेबल को खाली कर देगा, पर जो उसका स्ट्रक्चर है वो रहता है। ठीक है, इट इज फास्टर देन डिलीट, क्योंकि डिलीट क्या करते हैं, वो ट्राई करते हैं कि मुझे एक एक करके रोज को डिलीट करना होगा, तो वो एक एक करके रीड करते हैं। तो मतलब मान लो अगर तेरा 100 रोज इन अ टेबल, वो 100 रोज में एक एक करके जाएगा, और फिर उसमें से जो रो हटानी है वो हटाएगा, या अगर सारी रोज भी हटानी तो वो एक एक करके हटाता है। वेरएज ट्रंकेट क्या करता है, वो पूरा ही डेटा एक साथ ही हटा देता है, वो रो बाय रो नहीं चलता। तो इसलिए इट इज फास्टर देन डिलीट। ठीक है, तो इनके बीच में बस कुछ माइनर डिफरेंसेस होते हैं। सो दिस इज बेसिकली व्हाट दे आस्क इन इंटरव्यूज, कि इनका डिफरेंस क्या होता है वो बताओ। तो वो मैंने यहाँ पे समराइज कर रखा है। सो पहला डिफरेंस इज कि वेदर इट डिलीट्स द टेबल फ्रॉम मेमोरी, ड्रॉप कर देता है, डिलीट और ट्रंकेट नहीं करते। रिमूव्स रोज फ्रॉम द टेबल, टेक्निकली ड्रॉप रो भी रिमूव कर ही देता है, क्योंकि टेबल ही हटी तो रो भी हटी जाएगी। डिलीट भी, डिलीट का काम ही होता है रोज डिलीट करना। ट्रंकेट का भी यही काम है, टू रिमूव रोज फ्रॉम द टेबल। रोज कैन बी डिलीटेड विद फिल्टर। ड्रॉप में क्योंकि टेबल ही पूरी हट रही है तो उसमें फिल्टर नहीं अप्लाई कर सकते। डिलीट में यू कैन यूज फिल्टर्स, कि हमको कौन सी स्पेसिफिक रोज है जो डिलीट करनी है। एंड देन ट्रंकेट में फिल्टर अप्लाई नहीं कर सकते, ट्रंकेट पूरी की पूरी टेबल को खाली कर देगा। कमिंग ऑन टू, सो देर आर टू न्यू कीवर्ड्स बेसिकली, ऑटो इंक्रीमेंट और ट्रिगर्स। तो ऑटो इंक्रीमेंट इज अ कंस्ट्रेंट जो हम आगे जाकर पढ़ेंगे, अभी आई थिंक या तो कल या परसों वाले सेशन में। ठीक है, सो ऑटो इंक्रीमेंट इज बेसिकली, जैसे अभी हमने आईडी जो है वैल्यू वो खुद से बनाई है,
पर हम लोग ये कर सकते हैं डीबीएमएस में कि हमें कॉलम बना दे कि इसमें जो वैल्यू है ना, जब भी एक नई रो ऐड होगी तो जो लास्ट वैल्यू है वो उसका +1 कर दे या +2 कर दे या जो भी। तो फॉर एग्जांपल अभी इसमें दे रहा है 7 रोज, अगर मैं इसमें एक नई रो ऐड करता हूँ और मैंने कहा कि आईडी कॉलम ऑटो इंक्रीमेंट है, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे 8 ले आएगा, मुझे बताना नहीं पड़ेगा कि 8 होना चाहिए। तो ठीक है, उसके अलावा एक्टिवेट्स ऑटो इंक्रीमेंट आपका रीसेट होता है इन केस ऑफ डिलीट। तो अगर आप मान लो जैसे मैंने 8 डाला, मैंने 5 डिलीट कर दिया, तो इनका सारा जो वो है नाम, ठीक है, तो 4 अगर मैंने मान लो 4 हटा दिया मैंने, तो मेरा ये जो बाकी सारे नंबर्स है वो खुद ही रीसेट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। ठीक है, सो रीसेट्स ऑटो इंक्रीमेंट, ड्रॉप नहीं करता क्योंकि ड्रॉप से तो टेबल ही गायब होगी, डिलीट नहीं करता, ट्रंकेट कर देता है। ठीक है, क्योंकि ट्रंकेट में अगेन सारी रोज ही खाली होगी, है ना। तो ऐसा नहीं होगा कि मान लो मैंने अगर यहाँ पे 7 तक बना दी फिर मैंने टेबल डिलीट कर दी, तो अब ये क्या करेगा कि 8 ऑनवर्ड शुरू नहीं करेगा, 1 से करेगा। पर अगर मैं ये करता हूँ डिलीट फ्रॉम द टेबल सारे कुछ, अगर मैंने 7 तक बनाई है तो जब मैं नेक्स्ट रो ऐड करूंगा वो 8 से ऐड करेगा, आईडी 8 से होगा, 8 ऑनवर्ड्स। ट्रिगर हम लोग आगे जाकर पढ़ेंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस कोर्स। ट्रिगर थोड़ा सा एक मतलब अलग कॉन्सेप्ट हो जाता है। ट्रिगर का बेसिकली मतलब क्या है कि आप कोई अगर आपके डेटाबेस में एक्शन होता है कि कुछ भी चीज होगी, डिलीट हो गया, इंसर्ट हुआ या अपडेट हुआ, तो उसके साथ साथ एक और एक्टिविटी चल जाए, एक और क्वेरी जो है वो चल जानी चाहिए खुद से। जैसे ही ये चीज हुई वैसे ही एक दूसरी चीज और हो जाए। ठीक है, सो जो ड्रॉप कमांड होता है वो उस ट्रिगर एक्टिवेट नहीं करता, वो ऑटोमेटिकली उससे हम कुछ नहीं करवा सकते। जब आप डिलीट कमांड चलाते हो, डिलीट से ट्रिगर एक्टिवेट हो जाते हैं, ट्रंकेट से भी ट्रिगर एक्टिवेट नहीं होता। लास्ट इज डिलीट स्कीमा। सो स्कीमा इज बेसिकली जो मैं बता रहा था कि आपके टेबल का स्ट्रक्चर, राइट। सो ड्रॉप से स्कीमा डिलीट हो जाता है क्योंकि वो पूरी टेबल ही हटा देता है। डिलीट से नहीं होता क्योंकि वो एक एक रो या सारी रोज को हटाता है। ट्रंकेट से भी नहीं होता क्योंकि अगेन वो सिर्फ रोज को डिलीट करता है। ठीक है, कोई डाउट है? जैसे डिलीट को यूज करने के लिए एडिट करके एनेबल करना पड़ता है, ड्रॉप में करना पड़ता है। ड्रॉप में नहीं, ड्रॉप में तुम यूज कर चुके हो। सर उसमें परमिशन लेनी पड़ती है, उसमें नहीं लेनी पड़ती। उसमें डिलीट में जब डिलीट को वेयर के बगैर यूज करते हो तब लेनी पड़ती है परमिशन, तब आपको वो एडिट करना पड़ता है क्योंकि कई बार गलती से लोग कर देते हैं। सो इट्स अ वेरी कॉमन एरर कि किसी ने डिलीट फ्रॉम टेबल कर दिया, पूरी टेबल ही डिलीट, मतलब पूरा डेटा ही डिलीट हो गया। हाँ, ड्रॉप गलती से करोगे भी तो मतलब वो तो खैर आपको सोचना पड़ेगा क्यों, बट वेयर आपको यूज करने होते हैं। माई एसक्यूएल कहते हैं कि भाई डिलीट के साथ वेयर भी यूज करो, उसके बगैर मत यूज करो, क्योंकि अगेन इट्स अ बेस्ट प्रैक्टिस, जब भी आप डिलीट यूज करो तो वेयर क्लॉज यूज करो। वेयर हम लोग पढ़ेंगे आगे जाकर। वेयर इज बेसिकली वो फिल्टर। तो मुझको अगर जैसे मान लो चाहिए कि ये वाली जो 4th वाली रो है सिर्फ यही आ जाए, तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि मुझे टेबल 1 में से वो वाली रो दिया जहाँ पे आईडी की वैल्यू 4 है। हाँ, सिचुएशन देना है, यस। ठीक है, ये मटेरियल मैं शेयर कर रहा हूँ। आज तो नहीं, कल दे देता असाइनमेंट। और आई थिंक ये वर्कबुक भी शेयर कर ही देता हूँ, करूँ या नहीं करूँ? ठीक है। ऐसे ही बता दो, प्रैक्टिस के लिए कभी भूल जाए। क्या चीज? एक बार